बहुत ही अच्छा सभी ने शहर इनको जानता है, सिटी जानता है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे गणमान्य अतिथि हैं जो कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं, दिव्य ज्योति को इनवाइट करते हैं, हम लोग जाते हैं। हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए हो। तो इसमें कुछ अतिथिगण पहले आए, कुछ लेट आए, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जो जितना समय जिसके पास था वो उन्होंने हमें दिया, पूरी संगत का, और भी बहुत सारी संगत वॉलंटियर हमारे, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरी ड्यूटी निभा के हमारे वॉलंटियर्स के साथ पूरा सहयोग करते हुए, और विशेष रूप से हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस पैलेस के जो ऑनर हैं उनका, जो हमें समय समय कि वो हमें सेवा में पूरा सहयोग, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें सदा ही अपना सहयोग देते रहते हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ करते हैं। श्रीमती मंजीत कौर, जसप्रीत कौर जी, इन्होंने भी हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते ही रहते हैं, हमारे हाजिरी लगवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रीमती इंद्रा, पिन्ना और सूक्ष्मा 3 नाड़ियां हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारा जब तक अध्यात्म शुरू नहीं होता, हम ऐसे किसी दिव्य पुरुष की शरण में नहीं जाते, तब तक हमारी डिवाइन आई, यहाँ सूक्ष्म नाड़ी वो प्रकट नहीं होती। हमारी जितनी ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती, इसलिए हम पतन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारी सूक्ष्म नाड़ी प्रकट हो जाती है, हमारा जो लोअर पोल है, यहाँ नेगेटिविटी है, इसलिए जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है तो हम नेगेटिव होते रहते हैं। जब वही ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और फिर नेगेटिव पोल से ऊपर की ओर अध्यात्म शक्ति से बढ़ते हैं, ऊर्ध्वमुखी होते हैं, तो फिर हम इंट्रोवर्ट जब होते हैं तो हम सहस्त्र गतिविधियां हैं हमारे जीवन की, जितनी भी निम्न विचारधाराएं हैं उनको हटाना नहीं पड़ता, वो हट जाती हैं। स्त्री का विभाजन नहीं करना है। हमारा इस समाज के उत्थान का कारण कि जो स्त्री है वो भी श्रेष्ठ विचारों की धनी हो, और जो पुरुष है उसके इतने नेत्र पवित्र हो कि वो जब किसी नारी को देखे तो उसमें पवित्र भाव जन्म ले, इस कदर उसमें मां बहन दिखाई दे, ताकि सुंदर स्वच्छ और कुलीन समाज की रचना कर सकें। सज्जनों, आप जानते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अध्यात्म शक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई दुशासन है तो कोई द्रौपदी है जो इस चीर को बचा सकती है। इन विदुषियों का नाम इतिहास में क्यों अंकित हुआ? क्योंकि इनके पीछे आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही थी। आज इतनी शक्तियां काम कर रही है समाज को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, पर एक आध्यात्मिक शक्ति के बिना हम बार बार पराजित हो जाते हैं। समाज की वो दुर्दशा जो बार बार जिससे निकलना चाहते हैं, फिर उसी दुर्दशा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पक्ष अछूता है, वो अध्यात्म है। द्रौपदी के पीछे भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक प्रेरणा थी। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी है अनसुईया जी। उन्हें जंगल के बीच में जब वो रहते थे तो उन्हें कहा गया कि अब पानी का स्रोत नहीं है, तो उन्होंने अपने आत्मबल से वहां सरोवर का निर्माण कर दिया था, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। सज्जनों, मीराबाई ने इतनी बड़ी क्रांति, उसमें विजय इसीलिए प्राप्त की क्योंकि पीछे संत रविदास जी से आध्यात्मिक शक्ति उन्हें प्राप्त थी। श्री राम भगवान वन जाते हैं, लेकिन ये जो है स्त्री कोमल है, यह धारणा को, इस अवधारणा को मां जानकी ने धराशायी कर दिया। इसलिए 14 वर्ष अगर श्री राम वन यात्रा करते हैं तो श्री सीता जी भी साथ में वन यात्रा करती हैं। इसलिए स्त्री कोमल होती है, इस धारणा का खंडन कर दिया उन्होंने। इसलिए आज भी अगर हमने इस समाज को सही दिशा में लाना है, यहाँ जो प्रकल्प है इसमें नारी पुरुष का भेद करना नहीं है सज्जनों, यहाँ हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है कि हम अध्यात्मवादी हों। अध्यात्म क्या करेगा, कैसे विजय दिलाएगा? अगर पुरुष के नेत्रों में मर्यादा नहीं है तो पल्लू उधर उड़ाओ, ना
के इधर उड़ाओ, इस कारण से मीराबाई जी ने इसका विरोध किया था। सज्जनों, हमारे इतिहास के ऐसी बहुत सी नारियां हैं जिन्होंने समाज में एक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति जो लेकर आई, समाज सेवी बनी, लेकिन हम उन देवियों को विस्मृत कर देते हैं। जानते हैं आप, हमारे वेदों के अंदर असंख्य नारियों का जिक्र है। अपाला, विश्ववारा, घोषा, भारती मंडल मिश्र की पत्नी भारती देवी, जो इतनी बड़ी विदुषी थी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम आज इस पावन मंच पर मैं दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के संस्थापक और संचालक श्री आशुतोष जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। मन भाव विभोर हो उठा जब जो इतने वर्ष पहले ही नारियों के लिए, समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया था, उसको आज आप सबके बीच में बैठकर सुना। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का संग, चाहे वो आज हमारे बीच में है या ऊपर ठाकुर जी के पास हैं, बट उनकी प्रेजेंस आज भी हम में है, उनके शिष्यों के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा। आज जब मैं यहाँ पर पहुँची, मैंने इनविटेशन देखा कि विमेंस डे पे प्रोग्राम है, तो विमेंस डे के प्रोग्राम के लिए जैसे हम सबको पता है कि हम हमेशा ही केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में विचार था कि आज मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ अलग विचार अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और आप सच मानिए, जब मैं यहाँ पर आके बैठी तो मेरी उस विचारधारा को इस बैनर ने मोहर लगा दी। जो मैं कहना चाहती थी, ये गुरु महाराज का मुझे इशारा लगा कि अब मैं उस विचारधारा पर खुल के बात कर सकती हूँ अपने परिवार के संग। सबसे पहले अगर हम चले, हम अपनी फाउंडेशन को देखें, हम अपने वेदों से चले, तो हमारे समाज में कभी भी महिला को कभी नीचे का दर्जा दिया ही नहीं गया था। महिला के लिए हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थान था। हमारी संस्कृति में अगर ज्ञान चाहिए तो देवी सरस्वती हैं, अगर संपत्ति चाहिए तो देवी लक्ष्मी हैं, अगर शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा हैं, और अगर भक्ति चाहिए तो हमारी किशोरी जी श्री राधे हैं। तो इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यही समाज है। भाग्यपूर्ण ये हुआ कि इस युग में कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा हमारे देश में कुछ बहुत सारे साल ऐसे हो गए, कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज रहा, और उस सब के बीच और आज हम जिस परिस्थिति पे खड़े हैं, बहुत लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए युद्ध लड़े। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, तो ये हमें उनको हमेशा अपने हृदय में याद रखना चाहिए, नमन करना चाहिए। जैसे अभी साध्वी जी ने लक्ष्मीबाई की बात की, मीरा जी की बात की, ये उनकी मेहनत थी जहां आज हम पहुंचकर खड़े हैं। तो सर्वप्रथम उस वेद शास्त्रों से चलते हुए नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमारे सिद्धांतों में ये बात होनी चाहिए कि उस घर में जहां नारी की पूजा की जाती है, जहां नारी का सम्मान किया जाता है, वही देवता बसते हैं, वहां पर ही शक्ति। तो उस दिन हमारी जो प्रोग्रेस है उसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत पॉजिटिविटी से चलते हुए हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं, और मेरी यही आशा है कि हम सब आज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा, यहाँ से ये संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम सब मिलजुल कर एक दिशा में एक होकर काम करेंगे और किसी नकारात्मक सोच को प्रमोट नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ चले ही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
दिव्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्य साध्वी प्रवीणा भारती जी के माध्यम से बहुत ही ओजस्वी विचारों को हमने श्रवण किया, जो आज की नारी से संबंधित समस्याओं की रूट पर काम प्रयास करना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रयासरत है आप सब भी हमारे साथ मिलकर, जैसे आज हम सभी सम्मिलित हुए हैं, ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का सपना है, हम में हो सकती है मीरा झांसी रानी, गरिमा पुनः पाएगी जो थी पुरानी, जो गरिमा को खो चुकी है, आज फिर उसी गरिमा को फिर से पाना है। और वो पुरानी गरिमा जब लौटेगी तो फिर नारी सशक्तिकरण ये सपना नहीं होगा, ये सपना बल्कि साकार हो चुका होगा। इन भावों के साथ कि हम सभी मिलकर इस पे प्रयास करेंगे और हम सभी मिलकर नारी, और वो जब अंतर्मुखी होगी, अपनी दिव्य शक्तियों को जानेगी, तो समाज में फिर से एक परिवर्तन की घटना घटेगी। इसी के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारी साथी बहनें, स्वामी जी, डिप्टी मेयर साहब और नारी शक्ति मेरी बहनें, भारत माता की जय हिंद। हमने था आर्मी में बहुत संघर्ष के दिन देखे। कारगिल वॉर का मैं एक सिपाही रह चुका हूँ 99 में ऑपरेशन विजय, और उसमें मेरी माता का बहुत बड़ा रोल था। मैं अकेला ही बेटा था माँ का, और माता जी देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि फौज में भेज देना। मेरा बचपन से शौक था कि मैंने फौज में जाना है, चाहे मुझे 5 साल जाने दीजिए। तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता माँ का, अगर इतना बड़ा जिगरा ना होता तो मैं आर्मी से मेजर ना आया होता। तो शॉर्ट सर्विस मिशन ज्वाइन किया, कारगिल में रहा, वॉलंटियर किया। मैंने जब वॉलंटियर करना था, मेरा बड़ा शौक था कि माँ मैं फौज में तो चला गया, फौज में सिर्फ 10% सिपाही जो है वो सियाचिन ग्लेशियर देख पाते हैं। हमारी लगभग 20 लाख की फौज है, सिर्फ 10% लोग ही लगभग जो है सियाचिन ग्लेशियर के दर्शन कर पाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि 18,800 फीट से स्टार्ट होता है। इतनी ऊंचाई पे ग्लेशियर है, टेम्परेचर हमेशा रहता है -50 डिग्री से -65 डिग्री तक। तो मैंने कहा वाह, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं। जब मैं लेफ्टिनेंट था कि वॉलंटियर करके वो भूमि मैंने नहीं देखी, वो कोई सिविलियन नहीं देख सकता, तो वो चीज मैं देखना चाहता हूं, वॉलंटियर करना चाहता हूं। लेकिन बहुत रिस्की है। 2 तरह की जंग रहती है, एक जंग आपकी जंग रहती है क्लाइमेट के साथ, और दूसरी जंग रहती है आपकी दुश्मन के साथ, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, AGPL है, कभी भी दुश्मन आपका अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के सामने बैठे हैं हम, रात के समय भी दिन के समय भी, एनी टाइम ओपन है, 24 आवर वॉर है, बैटलफील्ड चलता रहता है। तो मेरी माँ ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और 2 मिनट बाद बोली चल जा, करने वॉलंटियर। तो ये तो मैं अपनी माँ की कहानी बता रहा हूं। फौजियों की कितनी माएं, अगर उनका आशीर्वाद उनके साथ ना हो तो हमारा सारी फ्रंटियर खाली हो जाए, ड्यूटी न दे पाए, कोई गार्ड ना करता। ये योगदान, इतना बड़ा योगदान आपका है, ये माओ का है योगदान, माँ का, पत्नी का। जितना बड़ा दिल हमारे फौजी, इतना बड़ा जिगरा रख के उनको भेजना पड़ता है बॉर्डर पे, और 6-6 महीने, कई बार 1-1 साल उनके पति वापस नहीं आते। ऐसा जज्बा है। नारी तो अपने आप में एक शक्ति है। नारी का सशक्तिकरण क्या करना, उसके भीतर इतनी शक्तियां हैं। हाँ, वो शक्तियां जागृत करने की जरूरत जरूर है। अगर आप हमारी साथी बहनों के पास बैठेंगे, जैसे इन्होंने अपनी शक्ति जागृत कर ली, अध्यात्म शक्ति, वैसे आप ये सब जागृत कर लें तो देश कहीं का कहीं पहुंच सकता है, जो राष्ट्र निर्माण के बात कर सकते हैं, और आप ही कर सकते हैं।
क्योंकि आपका जो रोल दिया है कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में ईश्वर ने सबको एक रोल दिया, स्पेसिफिक रोल टू प्ले। जो दया, जो प्रेम आप सिखा सकती हैं बच्चों को, समाज को, वो कोई नहीं सिखा सकता। नारी सिखा सकती है करुणा, दया क्या है, प्रेम क्या है, धैर्य क्या है, विवेक क्या है, सम्मान क्या है, और बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम कर्म क्या है। सारा दिन नारी चाहे स्त्री घर में काम करती रहेगी, रात को आके उसको दो बातें सुननी भी पड़ जाए, सुबह उठ के फिर काम पे लग जाएगी, खाना पीना घर का सब कुछ संभालना, चाहे वो हाउस वाइफ है। तो हम आजकल हाउस वाइफ को भी हाउस मिनिस्टर बोलते हैं, हाउस मिनिस्टर बोलते हैं, इसीलिए कि घर को वो पूरा मैनेज करते हैं और बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी रिवॉर्ड के। बड़ी विडंबना है, ये बहुत कमी है समाज में हमारे, जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है कि नारी को उसका सम्मान जो है हमेशा मिलता रहना चाहिए। क्योंकि जब जब नारी के सम्मान पे आहत हुआ है, हमला हुआ है, तब तक हमारे समाज का पतन हुआ। वो माता द्रौपदी की बात करें हम, जब जब भी पतन हुआ तो महाभारत हुई है, जब जब भी उनका सम्मान नहीं हुआ, सम्मान हुआ है, तब तक पतन हुआ है समाज का। और आज फिर देश को, राष्ट्र को नारी की बहुत जरूरत है। जैसे युग युग में श्री कृष्ण आए तो माँ देवकी के ही गर्भ में आए, अगर श्री राम आए तो माँ कौशल्या के ही गर्भ में आए। तो जब जब यह धर्म हुआ, कहते ना यदा यदा गर्भस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं आता हूँ जब जब अधर्म फैलता है, मैं सज्जन के हृदय में आता हूँ, साधु के हृदय में आता हूँ, मैं आता हूँ, ईश्वर कहते हैं। और पहले उस नारी में आते हैं, बात नारी के गर्भ में आते हैं, तभी वो धरती पे पैर रखते हैं। चाहे श्री कृष्ण हैं करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह शहीद हुए, वो सब माँ की देन है। और ये धरती माँ, जो धरती माँ है, धरती माँ और जो नारी है, वो क्या दर्शाती है? करुणा, प्रेम और मर्यादा। तो आज ये कहूंगा कि हमारी जितनी बहनें हैं यहाँ पे, माएँ हैं और हमारी बोलेंगे, बोलिए